हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एटिन टेक पर आपको बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय का जो एडमिशन है वो कैसे रजिस्टर करना है या फिर लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय का जो साइट है, संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ रजिस्टर करें और उसके बाद रजिस्टर करने से पहले ये यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये सारी चीज़ अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करने के बाद यहाँ पर कौन सी क्लास पर एडमिशन करवाना है तो वो सिलेक्ट करना है, बाल वाटिका या फिर क्लास 1। तो यहाँ पर नाम या मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद आपका अगर डिजेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप केंद्रीय विद्यालय का जो एम्प्लॉय है तो यस, अगर नहीं है तो नो, और ईमेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कैप्चा करके रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। तो उसके बाद कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर देना। और यहाँ वेरीफाई करने के बाद नेम ऑफ चाइल्ड, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का और मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो इसे आप सेव करके भी रख सकते हैं या फिर प्रिंट करके एक कॉपी रख लीजिए। तो ये आपका लॉगिन कोड वगैरह चाहिए तो लॉगिन कोड से, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो लॉगिन कोड आया है, लॉगिन कोड डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और जो मोबाइल नंबर डाला है रजिस्टर करने के बाद वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा डालिए, उसके बाद लॉगिन करिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद देखिए, लॉगिन करने के बाद बच्चे का नाम जो भी रजिस्टर करने के बाद भरी हो चुका है, बाकी अभी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मदर टंग डालिए, जो भी है हिंदी बांग्ला डाल दीजिए। उसके बाद मेल फीमेल सिलेक्ट कर दीजिए और ब्लड ग्रुप जरूर देना चाहिए, ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा। उसके बाद जनरल STH सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप अगर जनरल है तो किस पर सिलेक्ट करना है कर दीजिए। अगर OBC है तो OBC क्रीमीलेयर या फिर नॉन क्रीमीलेयर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर OBC सिलेक्ट किया तो उसके बाद आप OBC नॉन क्रीमीलेयर दिया तो उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालना पड़ेगा और सर्टिफिकेट जो इशूइंग अथॉरिटी जिसने सिग्नेचर किया उनका जो नाम देना पड़ेगा। या भी सेम वही तरह आप डिटेल डाल दीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका अभिभावक, आर यू ए सिंगल पेरेंट। तो अगर सिंगल पेरेंट है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो यस करने पर, अगर यस करेंगे तो माता या फिर पिता डालना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो माता पिता दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अभी जैसे कि मदर्स डिटेल अभी डालना चाहिए तो मदर्स का नाम डाल दीजिए। तो ये सब कुछ तो आपको पता ही है, तो आप डाल दीजिए जो भी इंफॉर्मेशन है आपका, ये सब कुछ आप डाल दीजिए। यहाँ पर लिखा है आपकी एड्रेस और दोनों का, आपके माता पिता दोनों का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर यस न करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ क्योंकि माता पिता दोनों का एड्रेस सेम ही है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और क्वालिफिकेशन, माता का जो क्वालिफिकेशन है वो डाल देना है। और एम्प्लॉय है तो कहाँ का एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल दीजिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन पर, कौन से ग्रुप पर डेजिग्नेशन, ये सारा सब कुछ आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से डाल दीजिए, अगर गलती से मिस्टेक हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय ग्रुप, वो तो
जिस कैंडिडेट का है उनको, तो आपकी एनुअल इनकम जो भी आता है वो डाल दीजिए। तो अभी फादर्स डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो फादर्स डिटेल्स के लिए अगर लेट है तो लेट कर दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट, सेंट्रल है तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन सेम पिता का, और एनुअल इनकम। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। चाइल्ड सिबलिंग का मतलब है जो बच्चे का भाई बहन कितना है उसका जानकारी देने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, और नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भाई या फिर बहन होगा उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा। कौन सी क्लास पर पढ़ता है ये भी डालना पड़ेगा। तो सेव कर दीजिए। तो अगर और भी भाई बहन है तो यहाँ पर एडिट करके, ऐड डिटेल्स करके 2 बहन 3 बहन 2-3 ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी जो 3 स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो कोई भी एक स्कूल डाल देना है। पहले चूज वाला स्कूल, पहले चॉइस पर आप तो 8 किलोमीटर के अंदर पढ़ना करना पड़ेगा। तो 8 किलोमीटर के अंदर आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर लिखा है आपके पिछले 7 साल में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो नो कर दीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट चॉइस पर जाइए। नेक्स्ट चॉइस मतलब दूसरा स्कूल। तो दूसरा स्कूल से उत्तर प्रदेश आपका स्टेट का नाम लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्कूल जो सेकंड चॉइस में चाहते हैं उस स्कूल को डाल दीजिए, और सेम वही 7 ईयर्स में कितने बार 5 बार या किलोमीटर डिसलेक्ट करना पड़ेगा। आप स्कूल से आपके घर कितना किलोमीटर दूर है। उसके बाद नेक्स्ट चॉइस पर तो आप इसको सिलेक्ट करिए। तीसरा स्कूल सेम उत्तर स्टेट का नाम लिखेंगे और तीसरा स्कूल आपको चॉइस कर दीजिए, और घर से स्कूल का दूरत्व सिलेक्ट कीजिए, और पिछले 7 ईयर्स में कितने बार ट्रांसफ़र हुआ है उसका डिटेल्स, एंड 7 कंटिन्यू को कीजिए। तो 7 कंटिन्यू करने के बाद आपको तो फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 7 ईयर्स में अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो उस ट्रांसफ़र का डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रांसफ़र क्या है, और जॉइनिंग डेट, रिलीज डेट वो डालना पड़ेगा आपको। ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका 2-4 बार ट्रांसफ़र हुआ तो ऐड डिटेल्स करके वो उस ट्रांसफ़र डिटेल्स कर सकते हैं। उसके बाद 7 कंटिन्यू कीजिए। आपका जो चाइल्ड का जो पिक्चर है वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड करने के बाद ये सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और ये जो है ये आपका बच्चों का एडमिशन होने के बाद ये प्रमाण पत्र जरूर चाहिए, ये 8 कागजात आपको जरूर चाहिए। उसके बाद 7 कंटिन्यू कीजिए, और मोबाइल पर आपको एक OTP आएगा। 7 कंटिन्यू करने के बाद मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो वो OTP जब सबमिट कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा।